Hello everyone, today we will solve exercise 17b class 7 RS Agrawal math and the topic is construction. And the first question is construct a triangle ABC in which VC is 3.6 centimeter, AB 5 centimeter and AC 5.4 centimeter. Draw perpendicular bisector of BC. तो हमें एक ट्रायंगल ABC बनाना है इस टाइप का जिसमें AB कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, BC कितनी है BC 3.6 सेंटीमीटर और CA है 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद जो BC है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें ये कितनी देर की BC 3.6, तो हम सबसे पहला काम वही करें, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें BC और किसने का 3.6 का। तो हमने ये 3.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये हमने रूलर ले लिया और जीरो पर देखो, ये जीरो से लिया और कहां से 3.6 तक, ये यहां 3.6 और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम B एंड C। तो BC हमने ड्रॉ कर लिया, कितना था 3.6 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, ड्रॉ BC इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ये हम यहां लिख दिया मैंने, ड्रॉ BC इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। अब हमने जो रफ स्केच बनाया था, देखो AB कितना है 5, तो B से AB 5 तो रखा है, अगर हम B से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दें, है ना, B पॉइंट से 5 का लगा दें और AC कितना दे रखा है 5.4, C से 5.4 आर्क लगा दें तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट आ जाएगा A। तो ये काम करते हैं। अब क्या करें, कंपास में हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क लिया, देखो 5 सेंटीमीटर ले लिया, जीरो पर है, ये 5 पर। और क्या करें, B से पॉइंट B से एक आर्क लगाया हमने ये। ओके, और हमें C दे रखा है 5.4, तो अब कंपास हम कितना आर्क लेंगे 5.4 सेंटीमीटर का। ये मैंने 5.4 पर रखी पॉइंटर को, ये 5 से पहले 5.4 और इसको जीरो तक ले गया और ये आ गया 5.4। तो C से 5.4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। ओके, तो इसने जहां पॉइंट भी इंटरसेक्ट करा है वो पॉइंट हो गया A। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करा वही लिख लो, फ्रॉम B एंड C। B से कितना लगाया था हमने, कितना था ये 5 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम B एंड C ड्रॉ द आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड दूसरा कितना था AC किसका था, यहां से कितना लगाया था हमने 5.4 का, तो हम लिख रहे हैं एंड 5.4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को काम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर एट पॉइंट A, जो A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, A को B से ज्वाइन कर दें और C को A से, तो ज्वाइन AB। A को B से ज्वाइन करा और A को ही कर दिया हमने C से। ओके, तो ज्वाइन AB एंड ज्वाइन AC। क्लियर, इससे क्या हुआ, ये ट्रायंगल मिला ABC, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आप ये लिख दीजिए जो हमने काम करा है। तो स्टेप लिखने देखो कितना सिंपल होता है। स्टेप थर्ड, ज्वाइन A टू B या AB लिख लिए, ज्वाइन AB एंड AC। इससे क्या हुआ, जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, अब अभी थोड़ा सा काम और रह गया है। क्या कह रहा था, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने आपको पहले सिखाया था कैसे करते हैं, जिस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उसके दोनों एंड से उस लाइन के बोथ साइड आर्क लगाएंगे और कितना डिस्टेंस लेते हैं, BC के हाफ से अधिक। ये 3.6 है, 3.6 का हाफ कितना होगा 1.8, तो हाफ हुआ, तो इससे अधिक, अधिक से मतलब फुट भी ले सकते हो, हाफ से अधिक होना चाहिए बस। तो हमने हाफ से अधिक डिस्टेंस लिया और B पॉइंट से BC के बोथ साइड आर्क, बोथ साइड का मतलब ऊपर भी एक आर्क लगाओ, पहला आप थोड़ा बड़ा आर्क लगा सकते हो, बाद में छोटा कर सकते हो, और एक
नीचे भी लगाया। ओके, अब कंपास में कुछ चेंज नहीं करना है, मतलब रेडियस सेम रहने देनी है। अब पॉइंटर को सी पॉइंट पर रखोगे और एक आर्क ऊपर, यानी कि बोथ साइड, बीसी के बोथ साइड, और एक आर्क नीचे लगा दें। ठीक, चलो हमें कंस्ट्रक्शन, इसको आप पॉइंट देना चाहो दे सकते हो। चलो हम नाम दे देते हैं, मान लो ये एम है और ये एन है, तो इसको ज्वाइन कर देंगे लास्ट स्टेप में। तो ये जो ज्वाइन करके लाइन आ रही है एम एन, वही बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो चलो पहले इतना लिख देते हैं, क्योंकि स्टेप भी लिखने हैं। स्टेप 4 में अब क्या हुआ, फ्रॉम, कहां से लगाए थे, बी एंड सी, फ्रॉम बी एंड सी ड्रॉ द आर्क ऑफ मोर देन हाफ बीसी। जो बीसी डिस्टेंस है उससे हाफ से अधिक डिस्टेंस लिया है ना, बीसी से हाफ भीतरी, इसके हाफ से अधिक, तो मोर देन हाफ बीसी बोथ साइड्स ऑन, किसकी तरफ आने, बोथ साइड्स ऑन बीसी, which intersect each other। ये दोनों कहां कट कर रहे हैं, एम एंड एन पॉइंट, एम एंड एंड पॉइंट। और स्टेप 5 में हम क्या लिखेंगे, जॉइन एम एन, है ना। तो पहले इतना काम करते हैं फिर बताएंगे। ओहो क्यों लगा भाई। तो जो हमारे पास एम एन आए थे पॉइंट, उनको ज्वाइन कर लो। ये रे एम, ये रहा एंड ये रहा, तो एम से एन को हम ज्वाइन करें, कर लिया। तो जो एम एन है ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और अगर आप ज्यादा लिखना चाहें तो बीसी पर जो भी पॉइंट आ रहा है, मान लो इसको कुछ नाम दे दो, ओ पी क्यू, कुछ भी, मान लो पी दे दिया। चलिए, अगर नेम दोगे तो आप लिखोगे भी। तो नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन एम एन विच, जो क्या कर रहा है, बीसी को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इंटरसेक्ट बीसी एट पॉइंट पी। तो ये एम पी जो है इसे लिखेंगे एम पी इज द परपेंडिकुलर टू बीसी, और परपेंडिकुलर तो है ही, और ये बाइसेक्टर भी लिख दोगे एम पी या एम एन। ये दिखाता हूं, एम पी बोले या एम एन की बात है। तो एम एन क्या है, एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, जो बीसी को पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल, ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री की एंगल है, और बी से पी तक की डिस्टेंस वही होगी जो सी से पी तक की डिस्टेंस है। ओके, तो एम पी इज परपेंडिकुलर, या एम एन भी लिख सकते हो, आपको बताया मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये काम करना था मैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर, हमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर का कंस्ट्रक्शन करना है, जिसमें क्यू आर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू हमें गिवन है 4.4 सेंटीमीटर, और पी आर गिवन है 5.3 सेंटीमीटर, और ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है, इसमें क्या होता है, एक रफ ट्राइंगल बना लो। ये मान लिया हमने एंगल क्यू, और ये पॉइंट है आर। पहले एक रफ स्केच कर लो। तो हमें अब जो साइड्स दे रखी हैं, पी क्यू कितनी दे रखी है, पी क्यू 4.4 ये रहा, तो इसे 4.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। पी आर ये है कितना है 5.3, और क्यू आर 6, ये है 6 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम पी क्यू ड्रॉ करेंगे, कितना 4.4 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो इसमें हम लाइन सेगमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, बस सीधे लिख देंगे स्टेप में, ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू 4.4। वो तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो हमने क्या करा, 4.4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। तो कैसे करेंगे, 0 पर रखें, और ये 4.5, एक बॉक्स पहले वाला ये 4.4 हो गया है ना, इसको ज्वाइन कर दे रहा हूं। तो ये 4.4 हमने ड्रॉ कर ली। क्या नेम देंगे इसे, पी क्यू। तो पी क्यू, तो स्टेप फर्स्ट में वही लिख दो जो हमने काम करा है। स्टेप फर्स्ट
सीधा ड्रॉ पी क्यू इज इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। ये तो काम करा, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो रफ बनाने से फायदा है। पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी है 5.3 और ये कितनी है 6। तो पी से तो क्या करेंगे, पी से हम 5.3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और क्यू से 6 सेंटीमीटर का। ओके, तो अब हम कंपास में 5.3 सेंटीमीटर रेडियस ले लें, क्योंकि हमें पी से ये आर्क लगाना है किसका 5.3 का। तो ये आप मैं दिखाता हूं, ये 5 1 2 3, ये 5 है 4 3, ये आ गया 5.3 पर रख दी मैंने ये पॉइंटर और कंपास को बढ़ाया, कहां तक ले जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। ये 0 आ गया। दोबारा देख लीजिए 5.3 से 0 तक। ओके 1 2 3, ये ना 5 है, ये 4, ये 3 और ये 0। 0 से थोड़ा कम लग रहा है ये, थोड़ा बड़ा, ये आगे 0। क्लियर। तो हमने P से एक आर्क लगाया 5.3 सेंटीमीटर का, और ये पहला आर्क लगाया करो आप, क्या पहले बड़ा लगा लो, क्या होता है कभी कम पड़ जाए, क्योंकि वो 6 है और 6 कहां आएगा, देखो 6 इसके ऊपर जाएगा, आगे जाएगा। तो P से हमने एक आर्क लगा दिया। अब Q से कितना है, QP कितना दे रखी है, QR सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो Q पॉइंट से हम यहां से किसका लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। तो अब कंपास में 6 सेंटीमीटर की रेडियस दो, 6 पॉइंट ये रहा है ना, और इसको कहां तक ले जाना है 0 तक। तो 0 तक ले जाओ, ज्यादा हो गया अभी भी थोड़ा सा ज्यादा, ये आ गया 6 से 0 तक 6 सेंटीमीटर हो गई। तो Q पॉइंट से पॉइंटर को Q पॉइंट पर रखेंगे और एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। ये लगा रहा हूं मैं, देखो है ना, दिख रहा है ना, ये आर्क लगा दिया। क्लियर। तो इसने क्या करा, ये दोनों आर्क किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, P Q, ये पॉइंट हमने क्या नाम दे रखा है R, तो इसको नाम दे देंगे R। ठीक। तो स्टेप सेकंड में हमने जो काम करा है वो आप लिख लीजिए। हमने स्टेप सेकंड में करा है फ्रॉम, दिखा देता हूं P एंड Q, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, अब दोनों चीज दिखाई देंगे। फ्रॉम P एंड Q, जैसे ऊपर लिखा था सेम वैसे ही है। ड्रॉ द आर्क ऑफ P से हमने कितने सेंटीमीटर लगाया था 5.3 से, और 5.3 सेंटीमीटर, एंड Q से कितना लगा रहे हैं 6 एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली आप ना भी लिखो तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, रेस्पेक्टिवली। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं R पर R। अब स्टेप थर्ड में हम पहले लिख दे रहे, बाद में कर देंगे, समझा देता हूं। करेंगे क्या, R को P से ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन PR एंड ज्वाइन QR, ये लिखेंगे। तो स्टेप थर्ड में लिख दे रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, ज्वाइन PR एंड PQ। तो जो ट्राइंगल मिला हमें PQR इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, बल्कि ये भी लिख सकते ट्राइंगल, तो ये भी बाई से ड्रॉ करना है। चलो चलो, इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल का सिंबल आता है। ओके, तो हमें क्या करना है, P को R से ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर दो, ज्वाइन PR, ये पॉइंट R है, ये P है। ओके, और ज्वाइंड QR, तो Q को R से ज्वाइन कर दो। ओके, तो ये ट्राइंगल तो बन गया, लेकिन अभी हमें इसमें कुछ और काम करना है। वो कह रहा है ड्रॉ द बाइसेक्टर सेक्टर ऑफ एंगल P। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने बेस लाइन जो थी BC थी, मतलब एक लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ करता, इसमें हम इस एंगल P का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब ये करते हैं। अब एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं सीखिए। कंपास में कोई भी रेडियस ले लो, ठीक है ना, कितनी भी रेडियस, ये आपकी चॉइस है, कितनी भी ले सकते हो। पॉइंटर को जिस एंगल को बाइसेक्ट करना है, यानी कि वो एंगल का वर्टेक्स, पॉइंटर को एंगल के वर्टेक्स पर रखेंगे, रख लिया, और एक आर्क लगा दो। और कैसे लगाना है, जो उस एंगल के दोनों आर्म्स को टच करे, मतलब आर्म्स को ज्वाइन करते हुए, ये। ओके, क्योंकि हम एंगल P का बाइसेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या करोगे, सबसे पहले कंपास में कितनी भी रेडियस, ये आपकी चॉइस है, एंगल के वर्टेक्स पर रख के एक आर्क लगाएंगे,
अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिखना है तो उसको नाम दे देता हूं मैं, वैसे कोई जरूरत नहीं थी। मान लो ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, ओके। क्योंकि इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करवाया तो उसका कंस्ट्रक्शन में स्टेप लिखने होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ने हमने क्या करा, स्टेप फोर्थ, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, और बल्कि ड्रॉ से पहले लिखना फ्रॉम पी। किस पॉइंट से? फ्रॉम पी। ये मैं लिखना भूल गया, फ्रॉम पी। पी से हमने एक आर्क ड्रॉ करा ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का, जिसने क्या करा, पी क्यू को एम पॉइंट पर और पी आर को एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, विच इंटरसेक्ट पी क्यू एट एम एंड पी आर एट एन। बस इतना लिख, ठीक है ना। ये जो करा, देखो ये देखो, पी क्यू को एम पॉइंट पर और पी आर को एन। ये नाम आपको देना है, जो दे दोगे वो आप लिख दोगे। यहां तक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप कौन सा आएगा, स्टेप नंबर 5। पहले हम करके दिखाते हैं, तब बताएंगे क्या लिखोगे। अब हम एम से और एन से, दोनों से आर्क लगाएंगे। कितना आर्क लेंगे, जो डिस्टेंस एम एन है, एम एन डिस्टेंस कौन सी है, ये एम से लेके एन तक की ये डिस्टेंस है ना। ये मैं आपको डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूं, ये आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए रहा हूं। ये आप हल्के हल्के मैंने इसलिए करी है। ये जो डिस्टेंस है, इसकी हाफ से अधिक डिस्टेंस लोगे कंपास में। ये हाफ से अधिक ही है, करीब करीब पूरी है, पूरी हो सकती है, हाफ से अधिक होनी चाहिए, कितनी भी अधिक हो, पूरी से ज्यादा भी ले सकते हो आप, है ना। तो हम क्या करेंगे, एम पॉइंट से भी एक आर्क लगाएंगे। ओहो लग भाई, ओके। और सेम रेडियस से पॉइंटर को रखेंगे एन पर और एन पर आ जाओ भाई, आगे एन से भी आर्क लगाएंगे, ठीक। बस पी को सपोज करो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एम एन ओ मान ले रहा हूं, चलो ओ पॉइंट, कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एम एन ओ पी ए बी सी डी आपकी मर्जी, कुछ नाम दो। ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। फिर हम क्या करेंगे, पी ओ को ज्वाइन करते हुए बढ़ा दोगे। तो ये जो लाइन आएगी, जो ये लाइन सेगमेंट आएगी, ये एंगल पी का बाइसेक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, पी, ये नेक्स्ट स्टेप का काम रहा, तो स्टेप में एक साथ लिख दूंगा, पहले हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। इसको कुछ नाम दे दो, मान लो एक्स दे दिया, तो पी ओ एक्स या ओनली पी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। क्योंकि इसमें कह रहा था इसके बाद ट्राइंगल तो बनाना है, इसके बाद हमें पी का बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है, ओके। तो स्टेप 5 में क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट एम एंड एन लिखता हूं मैं, फ्रॉम पॉइंट, लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है, ये नहीं कि ये लिखना है, सिंपल तरीका ये था, जो आप करते जाओ वो लिखते जाओ। हमने ये तो करा, फ्रॉम पॉइंट एम एंड एंड ड्रॉ द आर्क, आर्क ड्रॉ करने हैं, किसकी, मोर देन हाफ, ऐसे लिख लो, चाहे एच ए एल एफ, उससे कोई फर्क नहीं है, हाफ एम एन, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। देखें ये तो था ओ, तो ज्वाइंट पीओ, खाली इतना भी लिख सकते हो, पीओ भी क्या है, एंगल पी का बाइसेक्टर है, या ज्वाइंट पीओ एंड प्रोड्यूस टू एक्स, या आपकी चॉइस है, खाली पीओ भी छोड़ सकते हो, इतना छोड़ दो, कितना ही उड़ा दो, बाइसेक्टर तो बाइसेक्टर है, पीओ भी क्या, ओनली बाइसेक्टर ही तो है। तो लास्ट स्टेप 6, ज्वाइन पीओ, इतना भी लिख सकते हो, और आगे लिखना चाहो ये आपकी चॉइस है, आप खाली पीओ ही छोड़ सकते हो, है ना। ज्वाइन पीओ, तो पीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, एंड प्रोड्यूस, अगर आगे बढ़ाना है आपकी मर्जी है, ये कोई जरूरी नहीं है, एंड प्रोड्यूस टू एक्स। तो ये लाइन सेगमेंट जो पी ओ एक्स दिखाई दे रही है, खाली पी एक्स है, खाली पी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटर ट्राइंगल whose sides measure is 6.2 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसा इक्विलेटर ट्राइंगल बनाना है ABC जिसकी साइड 6.2। ये तो बहुत इजी हो गया,
इजी क्यों? आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड से इक्वल होती हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट बेस बीसी ड्रॉ कर लो, जितना भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 6.2 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखना स्पेस देना, क्योंकि 6.2 इधर भी जाएगा, 6.2 इधर भी जाएगा। जल्दी आ जाओगे, हमने इधर हमने ड्रॉ कर ली और मालूम पड़ा ऊपर स्पेस ही नहीं बचा। तो ये ध्यान रखने की गलती अक्सर हो जाती है। तो मैंने थोड़ा ज्यादा स्पेस दे दिया है, आराम से 6.2 यहां तक आ जाएगा। तो 0 से 6.2 तक 1 2, ये आ गई 6.2, 2 की लाइन आ गई है ना। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं, ये देखो, ये क्या है 1 और ये 2 के आगे ना पॉइंट लगा दिया। अब से जूम आउट कर दो थोड़ा, ओहो अब तो कुछ ज्यादा छोटा हो गया। ये लो, तो हमने 0 से ड्रॉ करी लाइन और 6.2 तक हमने, क्लियर? इसको नाम दे दिया हमने बी सी। बस अब कुछ नहीं करना इसमें, बी से 6.2 का आर्क लगाओ और सी से भी। तो हम कंपास में 6.2 सेंटीमीटर पहले ले लेते हैं। अब ये 6.2 है ही, तो मैं सी से यही नाप लेता हूं। बात समझ में आ गई ना? 6.2 तो हो जाएगी ये 6.2 आ गई। अरे भाई समझ में आ गया ना? 6.2 लिए मैंने सीधा, ये लो 6.2। फिर क्या करेंगे, बी से आर्क लगाऊंगा और सी से स्टेप अभी लिख दूंगा मैंने। वर्टेक्स बी से एक आर्क लगाया 6.2 सेंटीमीटर का, और सी से फिर पॉइंटर को सी पर रखा, एक आर्क लगाया। जो दोनों इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर भी कर रहे हैं उसको नाम दे दूंगा ए। ये पॉइंट है ए, क्लियर? बस बन गया और कुछ नहीं है। चलिए स्टेप लिख दिया फटाफट। स्टेप फर्स्ट हमने क्या करा था? स्टेप फर्स्ट में ड्रॉ BC इज इक्वल कितनी है भाई? 6.2 सेंटीमीटर। फिर स्टेप सेकंड में क्या करा? B और C से 6.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थे। तो लिख लो फ्रॉम पॉइंट B एंड C, फ्रॉम पॉइंट B एंड C ड्रॉ द आर्क ऑफ 6.2 सेंटीमीटर। जिसने क्या करा? दोनों आर्क कहां कट कर रहे हैं? विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, उसको नाम दिया हमने ए। ठीक है ना? इतनी तो काम करा सेकंड में। अब लास्ट स्टेप क्या है? ए को बी से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन ए बी एंड ए टू सी, ए टू सी, ए टू बी या ए बी, ये आपकी चॉइस है। ए टू बी लिखो चाहे ए बी, उससे कोई फर्क नहीं है। हमने ए से बी को ज्वाइन करा और ए को सी से ज्वाइन करा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप थर्ड, ज्वाइन ए बी एंड ए सी। तो ये जो ट्राइंगल बना ए बी सी, यही रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो हमें चाहिए था। ट्राइंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और फिर इसमें एक आगे कुछ और दे रखा है, क्या? मेजर ईच वन ऑफ इट्स एंगल। बता सकते हो कितना होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल 60 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में आपको प्रोटेक्टर की हेल्प की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दोगे। वैसे हेल्प में मेजर करके दिखाऊंगा, 60 ही बैठेगा, है ना? तो आंसर लिख दोगे मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। कैसे बता दिए? क्योंकि हमने पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ओके, अब मैं इसको आपको मेजर करके दिखा दे रहा हूं। देखो एंगल बी, ये पॉइंटर को वर्टेक्स पर रखेंगे और लाइन को लाइन के ऊपर, लाइन को लाइन में, देखो 60 आ रहा है, ठीक 60 है, 60 डिग्री। सी भी मेजर करा देता हूं, वो तो कोई सा भी मेजर करो। देखो सी लग गया, ये 60 डिग्री पर लाइन आ रही है, वर्टेक्स से वर्टेक्स, लाइन बेस लाइन को। अगर ए मेजर करोगे सेम ए, जब दो 60 है तो इसका ऑटोमेटिक 60 हो गई, मेजर करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको प्रोटेक्टर्स की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको चेक कराया है। आप डायरेक्ट लिख दोगे अगर आपने ये सही करा है, बस आपको मेजर करने से फायदा हो जाएगा। हो सकता है लाइन हिल जाए या छोटी बड़ी हो गई तो ये एंगल 60 नहीं आएंगे तीनों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
बल्कि क्वेश्चन 4 क्योंकि हमें स्टेप भी लिखना बड़ा एक वीडियो हो जाएगी, 25 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है, तो क्वेश्चन 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना, क्योंकि अब इसके स्टेप भी लिखने होते हैं और 8-10 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाते हैं, तो ये बड़ी वीडियो हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जो इंटीरियर में रहते हैं, उनके नेट की जो प्रॉब्लम है उन्हें बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए उन्होंने कहा सर 15 मिनट से ज़्यादा मत बनाया करो वीडियो, ये तब भी बड़ी हो गई है। चलिए बाकी सवाल हम आगे की वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों को स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, जो करते जाओ वो लिखते जाओ। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हों, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे का पार्ट मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।